कई सारे मुद्दे हैं जिनको दबाने छुपाने के लिए इन लोगों ने वंदे मातरम का पूरा सब मुद्दा खड़ा किया है। इनको ट्रांसलेशन नहीं पता है। और पता नहीं, शाजिया जी को 6 स्टैंजा आते हो अच्छी बात है, बीजेपी के कितने नेताओं को 6 छंद होंगे होंगे ये भी पता होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो हमें वंदे मातरम मत सिखाइए। इस देश के सारे समाज, सारे धर्मों, सारी कम्युनिटीज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की अंतिम सलाह पर 2 छंद तय हुए थे। 80 साल हो गए आजादी को, देश के हर स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम अगर चलता रहा तो 2 ही छंद चलते रहे। आरएसएस वाले 80 साल से सो रहे थे या पार्क में बैठ के गोला बना के घोड़ा बादाम छाई खेल रहे थे, उनको याद नहीं आया वंदे मातरम। तो हमें कोई ना सिखाए कि देशभक्ति क्या है, वंदे ओके, मातरम क्या यानी है। कि आपको आज का मुद्दा यह है, सुनिए सुनिए शिवानी जी, आज और का उनका मुद्दा रिएक्शन यह है मिलेगा जी जल्दी कि से। वोट चोरी, पेपर चोरी, सरकार चोरी और तमाम तरह की चोरियां जो पीएम केयर्स फंड में भी समझ में सामने आ आई गया। हैं, उनका जवाब अब इन्हें देना है। ओके यश जी, आप लोगों को भी देना पड़ेगा कि बाकी वो 4 छंद गाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं भी आऊंगी आपके पास फिर। निखिल जैन जी, ये क्या मुद्दा वाकई इतना बड़ा बीजेपी की ओर से बना दिया गया? क्या उसका दबाव यहां पर है, या फिर जनता को लेकर एक स्पष्टीकरण, या फिर अपने वोट बैंक को लेकर एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश में है इस वक्त कांग्रेस? क्या स्थिति देख रहे हैं आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट? क्या इसको बीजेपी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है? शिवानी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज से तो हो नहीं रही है। 1896 में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें पहली बारी वंदे मातरम गाई गई थी। 1904 में भी मीटिंग हुई। 1937 में भी एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, हर साल ही होती है, 1937 में भी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर थे, नेताजी बोस थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, उन सब महावीरों ने, महापुरुषों और हमारे फाउंडिंग फादर्स एंड फाउंडिंग मदर्स ने मिलके ये निर्णय लिया कि वंदे मातरम जो कविता 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, जिसके शुरू के 2 छंद आजादी की मूवमेंट में गाए गए, जिसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया कि जब भारत आजाद होगा तो ये नेशनल सॉन्ग बनेगा। 1937 में केवल 2 छंदों की ही बात हुई थी, क्योंकि केवल 2 छंद ही गाए जाते थे, 6 छंद नहीं गाए जाते थे। इसी तरीके से जनगण मन की भी जो कविता है उसमें भी 5 या 6 छंद हैं, लेकिन खाली एक छंद को नेशनल एंथम माना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा ये 2 छंद हैं, ये देश का नेशनल सॉन्ग है, सबने माना। नेहरू जी ने माना, इंदिरा जी ने माना, अटल जी ने माना, मनमोहन जी ने माना, मोदी जी भी शुरू के 11 साल मान ही रहे थे। फिर एकदम पता नहीं क्या याद आया छात्रों पे बुलेट पैलेट फायरिंग, पैलेट गन चलाने के बाद, AK-47 दिखाने के बाद क्या वंदे मातरम बदलना है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज अपना एनुअल अधिवेशन कर रही है, बैठ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता केवल वंदे मातरम के इशू को लेकर है, और भी बहुत मुद्दे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, इथेनॉल से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। मेरी 2 गाड़ियां, दोनों अभी वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं, क्योंकि इथेनॉल जिंदाबाद, ठीक है ना। और छात्रों पे पैलेट गन की फायरिंग हो रही है। मैं दिखा दूंगा शाजिया जी, मैं आपको भेज दूंगा कितने का बिल आया, 2.25 लाख रुपए का बिल आ रहा है एक गाड़ी पे। पर नरेंद्र मोदी जी महान है, क्या कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या उसमें कुछ आपने कोई क्या डाल दिक्कत दिया था? नहीं है। बादाम तो का तेल भी बहुत डाल सारे दिया था साथ में? नहीं नहीं, गन्ने का जूस डाल दिया था। आजकल पेट्रोल हाँ, पंप ऐसे पे ही लग केवल रहा है गन्ने का शायद। जूस मिल रहा है। खान मार्केट, मोदी जी कहते हैं खान मार्केट मत जाओ, मुझे खान मार्केट तक जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे खाली बिना गन्ने के जूस का तेल मिलता है। बी दैट एज इट मे, बहुत सारे निर्णयों पे चर्चा होगी आज पीडब्ल्यूसी के सेशन पे। ओबीसी का जो मुद्दा राहुल गांधी मुखरता से कई सालों से उठा रहे हैं, और किस तरीके से पॉलिटिकली उस मुद्दे को एंगेज करना है। अंदरूनी कला यूपी को का लेकर चुनाव भी, होने वाला है, अंदरूनी कला को लेकर भी मंथन होगा पंजाब में जो जाहिर सी लड़ाई बात है। है। जाहिर सी बात है, किसी भी बड़ी पार्टी में अंदरूनी कलह होती है। बीजेपी में भी है, योगी जी और अमित शाह की हम सारे जानते हैं। कांग्रेस में भी पंजाब में कुछ दिक्कतें आती हैं, और राज्यों में दिक्कतें आती हैं। आम आदमी पार्टी में भी, हर पार्टी में पंजाब होती में, है। और पंजाब में तो आपका हर लीडरशिप का इलेक्शन तो में काम है। यही देखने को मिलता है। लास्ट में फिर लड़ाई हो रही, फिर उसको सॉर्ट आउट करो, मैं फिर समझ नहीं आता कि सॉर्ट आउट हुई नहीं हुई, क्या हुई। शिवानी जी, मैं ओके, तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के हर राज्य में लड़ाई देखने को मिलती है, और मिलनी चाहिए, क्योंकि हाँ, लोकतांत्रिक पार्टी है। अरे कब तक अलग उसको सॉर्ट अलग आउट बड़े भी तो बड़े करना नेता चाहिए। हैं। सॉर्ट आउट तो मैडम कर होती ही लिया। नहीं ना कभी, वो लड़ते ही रह जाते हैं और वहां पर वोट कोई और ले जाता है। आम आदमी पार्टी आ गई नहीं ना। नहीं, अमरिंदर वारिंग जी ने चन्नी जी के खिलाफ कुछ ठीक नहीं है बोला, निखिल चन्नी जी, जी ने आऊंगी अब वारिंग जी आपके के पास। खिलाफ शेखर कुछ जी नहीं भी है, बोला, शेखर दोनों जी भी मुखरता हमारे से साथ खड़े। हैं। शेखर अय्यर जी, आप इन स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? आज आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है ये क्या दबाव में की जा रही है, या फिर अब मुद्दे यहां से कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि सड़कों पर अब बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से उतरना है, कैसे मुखर रूप से सामने आना है, जो अब तक अब देखने को मिला नहीं है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, बिल्कुल शिवानी जी, आज की मीटिंग केवल वंदे मातरम क्यों लेकर नहीं है। जो कई मुद्दे हैं जिनको उनको लगा कि पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी गवर्नमेंट बैकफुट पे रही हो, उस मुद्दे को, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं धीरे धीरे लग रहा है कि भाई मोमेंटम भी थोड़ा कम हो रहा है।
उस मोमेंटम को बढ़ाने के लिए और देशव्यापी, देश भर में इसको कैसे आगे ले जाने के लिए कोशिश हो रही है। और ये ज्यादातर उस राज्यों में होगा जहां चुनाव आ रहा है, जी उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, गोवा हो। मणिपुर तो अलग मामला है, लेकिन इन बाकी राज्यों में आपने देखा, अभी भी खड़गे जी गोवा मीटिंग भी गए थे। वंदे मातरम को लेकर कोई कांग्रेस का नया स्टैंड नहीं है, लेकिन बीच में जो वीडियो आ गया था जिसपे जो दृश्य हमें मिला जो पहले कभी नहीं मिला, कि सोनिया गांधी जी स्वयं कह रहे हैं भाई इसको आगे नहीं सुनाना है, बस इतना ही। ये वाला थोड़ा उनको थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि सोनिया जी इस तरह कभी नजर नहीं आए जहां पे उनकी जो कल्टीवेटेड इमेज है वो जी कल्टीवेटेड इमेज से अलग टाइप हमने देखा। क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर पूरा भी सुना दिया तो चुप कर खड़े होते, लेकिन यहाँ पे उनकी उसी समय इरिटेट होना, उसको बंद करने की कोशिश करना, ये सब एक अलग है। इसलिए इनकी तरफ आ से रही हूँ यश जी, आ रही हूँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन जी। देने की कोशिश होगी। लेकिन लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, बाकी मुद्दे को कैसे और आगे ले जाए, कैसे जी जंतर मंतर टाइप बीजेपी शासित राज्यों में कैसे आगे करे और दिल्ली में भी शेखर कैसे जी, आगे करे। शाजिया जी, वैसे मुझे लगता है शाजिया जी, मुद्दे ना आप लोग बताते हैं कांग्रेस को कि इन पर आज बैठ के मीटिंग करना, और वो होता भी वही है, उन्हीं मुद्दों पे वो लोग मीटिंग भी करते हैं। मतलब आप लोग गाइडेंस देते हैं एक तरीके से बैकडोर से कांग्रेस को कि भुनाओ, मुद्दे दिए हैं, भुनाओ, अब थाली ले जाओ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी जी वंदे मातरम गीत के दौरान अगर बोलती नहीं, रोक टोक नहीं करती, इस तरह से उसे डिसरप्ट नहीं करती, बाकायदा सामने आकर उसको रोकने की कोशिश, बीच में बातचीत करना, तो ये सब मुद्दा सामने यस जी, नहीं आ रही हूँ, आता। अगली बारी आप। तो देखिए बिल्कुल खुले तौर पर वंदे मातरम की सारे जितने भी छंद हैं उनकी एक तरह से न सिर्फ आलोचना करना बल्कि उसका मखौल उड़ाना, जो कानून पास हो गया है उसका पालन ना करना, और खुले तौर पर जताना कि हम इसके खिलाफ हैं। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के पूरे एक हिस्ट्री आप देखेंगे अगर, ये तो उसमें बिल्कुल एक ताज की तरह ये आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ये काफी सीरियस भी है। जी लेकिन अगर सोनिया गांधी ऐसा ना करती, जयराम रमेश ऐसा ना करते, खरगे जी ऐसे परेशान नहीं हाल नहीं नहीं नहीं, उन्होंने दिखते, ऐसा वो नहीं भी किया। उन्होंने तो कहा मैं खरगे जी के लिए कुर्सी ला रही थी, मतलब यही तो नहीं था वो ना, तो वो बाद कुर्सी में, मंगा रहे थे वो। दो वो तो बाद स्टैंजा के में, बाद उनको याद आया कि कुर्सी चाहिए अभी। बिल्कुल। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर एक फंक्शन तक नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या देश को चलाएगी? अगर उनको पता नहीं है कि राष्ट्रीय गीत का क्या ड्यूरेशन है और क्यों, और कुर्सी की जरूरत से वही पड़ जाती है यातायात। आफ्टर 2 स्टैंजा कुर्सी की जरूरत पड़ जाती है। यश जी कुछ दिखा रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब बताइए। ये वो वीडियो है जिसमें रशिया में नेशनल एंथम चलने के समय प्रधानमंत्री पैदल चल दिए। हमारे ही देश का नेशनल एंथम बज रहा था, रशिया के अधिकारियों ने उन्हें वापस अपनी जगह पर बुलाया सप्रेम कि आप खड़े रहें मान्यवर। तो ये शाजिया जी का जवाब है। उसके पहले मैं जो फोटो दिखा रहा था उसमें राहुल गांधी जी अच्छा, का तो जो जो चेहरा सोनिया है, गांधी जी हिली वो उनसे इंस्पायर होके ऐसे ही हिली थी क्या? मतलब कॉपी कर रहे हैं क्या आप उनको? फिर आपको तो खड़ा रहना चाहिए ना, आपको तो सम्मान याद है, एक दूसरे इसका को कॉपी मैं करते हैं आप आपको लोग। ये तो इंडिया में इसका है। मैं आपको 2-3 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी शाजिया एक ही जी को तरीके से जवाब दीजिए, दूंगा। मेरे पास समय कम है। हाँ, एक ही तरीके से जवाब ये है कि ये आपकी बात को मैं मीडिया की चुहलबाजी समझ के छोड़ देता हूँ। शाजिया जी ने जो कहा कि चुगलबाजी नहीं, बीजेपी जब सरकार कड़वे चलाना नहीं सवाल होते हैं ना जानती, तो ऐसे ही कड़वे सवाल थू थू और मीठे सवाल गप गप हो जाता है कई बार। कोई बात नहीं है जी, एक जल्दी दीजिए, मेरे सलाह पास है समय कम है। शिवानी जी, आप नहीं मानेंगी, लेकिन ये थू थू गप गप जो है ना, ये टिपिकल संघी फ्रेज है, इसको मत यूज कीजिए प्लीज, रेपुटेशन गिरती ये है। संघी फ्रेज शाजिया है, जी को जवाब देने लेकिन दीजिए। संघी फ्रेज है। है। जी मैंने क्या बिल्कुल बोला? जो संघी चीज फ्रेज आपको है। कड़वी लगती हो कभी ऐसे आप ग्राफिक एक्सेप्ट ही नहीं डिटेल करेंगे, वाले आप थर्ड नहीं क्लास एक्सेप्ट फ्रेज करेंगे। यस संघी ही जी लाते हैं। जवाब दीजिए, ये मुझे संघी तो तो मत जवाब बोलिए, आप मैं सुन संघी कहाँ नहीं रही हूँ, हैं? ठीक है? टोकती मैं तो जा किसी रही है दल के बीच साथ में। जुड़ी नहीं हूँ, जब से मैं एंकर हूँ, टेलीविजन अपना काम कर रही हूँ। हाँ तो शिवानी इसीलिए तो कह बहुत रहा अच्छी हूँ एंकर कि है, आप लेकिन एंकर हैं, कम उम्र है। आप चौथी मैं फेल इतने संघी नहीं हैं, सालों से आप हूँ, जो पार्क भी में हमारे गोला बना बिहार के और घोड़ा यूपी के बादाम छाई नहीं प्रोफेसर खेल होते रही हैं, थे, इसीलिए तो वो बोल रहा कहते हूँ। थे इसको और जब सवाल सवाल शाजिया पूछती जी हूँ को तो आप जवाब यश जी देता हूँ। जवाब ही क्यों नहीं नहीं है कुछ देते? उसका बेचारों घुमा को। क्यों देते हैं इतना? अरे तो जवाब देने तो दीजिए, आप बोल रही अब हैं, दीजिए, शाजिया जी अब भी बीच दीजिए, में समय बोल रही आपके हैं, पास मैं है, तो अब नहीं कोई बोल इधर रहा उधर था। नहीं। अब दीजिए, वंदे मातरम क्यों नहीं गाया गया? क्या टेक है हाँ इस पे कांग्रेस का? नहीं वंदे मातरम का बहुत हो गया डिबेट, अब सुनिए मेरी बात, मुझसे ज्यादा मुद्दे बहुत हो गया आपको जो डिबेट, विश्लेषक क्या महोदय। मजाक उड़ा रहे हैं अब ये दूसरे फिर वंदे बीच में मातरम बोल रही का? हैं शाजिया जी, ये आप क्या कह मैं रहे तो हैं? नहीं बीच नहीं में आप नहीं ये बोला बहुत था। हो गया डिबेट वंदे मातरम पे, क्या मतलब है? उसको लेकर तो आप लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? फिर तो मैं कहूंगी बहुत मीटिंग हो गई, मत कीजिए कोई मीटिंग। आप शाजिया जी को रोकेंगी नहीं नहीं, क्या? आपको मैं बिल्कुल तो बीच में इजाजत नहीं नहीं बोल है रहा जी। था। नहीं नहीं शिवानी जी, शाजिया मेरा जी एक समय मिनट, है मैं ना। इनका रिएक्शन सुनना नहीं चाहती नहीं, हूँ। इजाजत शाजिया जी नहीं एक मिनट, कैसे एक दिया मिनट, जा मैं सकता इनका है? जिस रिएक्शन तरह से सुनना वंदे चाहती हूँ। मातरम बोलिए की बोलिए तारीफ यश जी, कह क्या रहे हैं, बोलना चाह बहुत रहे हो हैं? गया। जी तो
शाजिया जी को अपने उत्तेजना को कम करना चाहिए। मैं मोदी जी का वीडियो दिखा चुका हूँ, रुक जाएं। मुझसे ज्यादा असली मुद्दे आपको आज राजनीतिक विश्लेषक महोदय बता चुके हैं। सोचिए आम आदमी कितना भरा बैठा है, उसके पास कितने मुद्दे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जल्दबाजी में तिरंगे का पॉकेट स्क्वायर बनाते बनाते उल्टा कर देते हैं, आयरलैंड का झंडा बन जाता है। दैट वाज क्लॉकवाइज। नहीं, सर, अब नहीं एंकर जो महोदय, जो स्टाइलिस्ट है अब ना, अगर नहीं, कोई अब वार्डरोब नहीं। स्टाइलिस्ट आपके पास होगा, आप उससे No, जाके no, पूछिएगा। वो मैडम, क्लॉकवाइज अब नहीं, डायरेक्शन अब में था। नहीं, वेरी अब रॉन्ग, दिस इज वेरी अब रॉन्ग। हो आप गया। समझ नहीं पाए उसका आप लॉजिक। कोई मेरे पास का वक्त कम है, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट टाइम डिबेट में लेकिन जरूर समझाऊंगी। मैं लेके भी आऊंगी वो फ्लैग और झंडा आपको समझाने के लिए कि वैसा क्यों किया गया था। क्योंकि कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनको पता है कि कैसे क्या चीज पहननी है। लेकिन ठीक है, कोई इसको समझ नहीं पाया तो वो उनका अपना स्टैंड यहां पर है।